हमर अतीत के पन्ना जे समय के मार खाके हमरा सामने से विलुप्त हो गए, ओकरा हम प्रेमी अनिल आनंद शोध सार ऐतिहासिक प्रमाणिक दस्तावेज और पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाणिक पुस्तक के अध्ययन के बाद मगही भाषा में अपने सबके सामने लावे के एक छोटगर प्रयास के लिए हैं। हमार उद्देश्य कोई धर्म कोई समाज के प्रति टीका टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि मगही भाषा के प्रचार प्रसार और मगही बोले वाला बाल बुतरू जे कंपटीशन के तैयारी कर रहलखिन हैं ओकरा ले प्रमाणिक ऐतिहासिक तथ्य परोसना है। हमार अतीत के पन्ना सीरीज में आज हम अपने सबके बतवेल जा रहिए हैं चीनी बौद्ध यात्री फाहियान के भारत यात्रा, जे उस समय चीन में प्रचलित विनय पिटक के क्रम में गड़बड़ी के सुधारे के दृढ़ संकल्प लेके बुद्ध के तलाश में भारत अयलखिन। ईसा के जन्म के कई शताब्दी पहले से चीन में भारत के धर्म नीति सभ्यता आदि के ख्याति फैले शुरू हो गए हल। ये ख्याति कैसे वहाँ पहुँचले, पारसी द्वारा पहुँचले कि यूनानी द्वारा पहुँचले, अभी तक एकर सही पता नहीं लग सकले हैं। सबसे पहले चीन में सु मा चेइन नाम के लेखक ईसा के जन्म के एक शताब्दी पहले अपन इतिहास के किताब में भारतवर्ष के वृत्तांत के वर्णन कैलखिन हल। उस समय चीन देश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हले। ईसा के जन्म से 67 वर्ष बाद चीन के सम्राट मिंगटो भारतवर्ष से बौद्ध आचार्य के बुलावे ले अपन दूत भेजलखिन हल। दूत कश्यप मातंग और धर्मरक्षक नामक दो आचार्य के उद्यान क्षेत्र जे अभी अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ो है से लेके चीन गलखिन हल। यह दोनों आचार्य चीन में बौद्ध धर्म के ग्रंथ के चीनी भाषा में अनुवाद करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कैलखिन, जकरा से वहाँ कत्ते आदमी बौद्ध धर्म के प्रवज्जा ग्रहण कैलखिन और चीन देश में भिक्षु संघ के स्थापना होले। तब से लेके कत्ते भिक्षु भारतवर्ष धर्म यात्रा ले अयलखिन, लेकिन हुनकर लिखल कोई वृत्तांत के कुछ पता नहीं चलो है। इस मामले में फाहियान सबसे पहला चीनी यात्री हलखिन जे अपन धर्म यात्रा विवरण लिख के छोड़लखिन। फाहियान जब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय करीब 400 ईस्वी में भारत अयलखिन तो यहाँ की देखलखिन, भारत के कौन कौन जगह में वो भ्रमण कैलखिन और ओकर बारे में अपन यात्रा वृत्तांत में की लिखलखिन, एकर विस्तृत जानकारी हम अपने सबके ई वीडियो में देबै। वीडियो के पूरा देखिन और चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर देखिन। ये जो जानकारी हम अपने सबके दे रहिए हैं ये मुख्य रूप से एक किताब बुद्ध के तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा जे थंबनेल में नज़र आ रहे हैं ओकरे से है। एकर लेखक खुद फाहियान हखिन। फाहियान के यात्रा वृत्तांत के विवरण मूल रूप से चीनी भाषा में है। ओकरा अंग्रेजी में अनुवाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स लेगी कैलखिन हल और एकर हिंदी में अनुवाद 1918 में जगमोहन वर्मा कैलखिन है। ये बात के ध्यान में रखे के है। तो आखिर ये वीडियो के शुरुआत करो ये और सबसे पहले चर्चा करो ये फाहियान के शुरुआती जीवन और फाहियान के नाम के अर्थ। फा के अर्थ होवो है धम और हियान के अर्थ होवो है गुरु। तो इस तरह से फाहियान के अर्थ होते धम गुरु। फाहियान के जन्म कब होले और कितना उम्र में वो अपन यात्रा शुरू कैलखिन एकर ठीक पता नहीं चलो है। कोई हुनका पूर्वीय सीन वंशी और कोई हुनका लुई वंश के घराना के बतबो है, पर ये निश्चित है कि हुनकर जन्म उयंग में होले हल
जे चीन के पिंगयांग प्रदेश में है और अब तक के शांसी के अंतर्गत आबो है। इहो बात के ध्यान में रखे के है। हिनकर पहला नाम कुंग हले। हिनकर शुरुआती जीवन से जुड़ल एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। पता चलो है कि हिनकर जन्म के पहले हिनकर माता पिता के जितना संतान होले जीवित नहीं रह पहले, इले हुनकर माता पिता बड़ी चिंतित रहो हलखिन। इस चिंता के कारण हुनकर माता पिता जब कुंग के जन्म होले तो जिए ले भिक्षु संघ में दान कर दलखिन। कुंग के आयु जब 10 बरस के हले तो हुनकर पिताजी के देहांत हो गए। उस समय भी कुंग अपन घर नहीं गेलखिन। कुछ दिन बाद जब हुनकर माता जी के देहांत होले तो अंतिम संस्कार करे ले घर एलखिन और ओकर बाद फिर बिहार बौद्ध बिहार जहाँ वो रहो अलखिन लौट गलखिन। सामने अवस्था समाप्त होवे के बाद कुंग प्रवज्या जे भिक्षु बने के एक संस्कार है ग्रहण कैलखिन। उस समय हुनकर नाम फाहियान पड़ले। फाहियान जब धम्म और दर्शन के शिक्षा ग्रहण करके त्रिपिटक ग्रंथ के अध्ययन करो लगलखिन तो हुनका ये पता चलले कि जे अंश इस देश में प्रचलित है वो अधूरा है और क्रम के दृष्टि से उल्टा पुल्टा है। विनय पिटक से जे भिक्षु संघ से संबंधित है ओकर ऐसन स्थिति देख के हुनका बड़ी दुख होले। तबे वो अपन मन में दृढ़ संकल्प लेलखिन कि चाहे जे हो जाए विनय पिटक के प्रति भारतवर्ष से जरूर लेबे और यह संकल्प के पूरा करे ले 400 ईस्वी में चांगयान जे चीन के एक प्रदेश है से अपन 4 साथी बौद्ध भिक्षु हेकिंग, ताओचिंग, हेइंग और हेबीई के साथ मिलके फाहियान भारतवर्ष के धम्म यात्रा ले चल दलखिन। एकरा भी याद रखे के है। ये 4 साथी जे हखिन ताओचिंग, हेचिंग और हेबीई याद रखे के है। चांगयान से लुंग प्रदेश होते किंगकई प्रदेश पहुँचलखिन। किंगकी से लियंग होते यांगलो पर्वत पार करके चांगई पहुँचलखिन। मौजूदा समय में चीन के प्रसिद्ध दीवार चांगई के समीप में है। उस समय में यहाँ एक नाका हले। चीन के माल यहाँ से होके बाहर जा हले और पश्चिम प्रदेश के माल यह रास्ता से भीतर आबो हले। फाहियान लिखो हखिन कि जे समय वो चांगई पहुँचलखिन वहाँ अशांति फैलल हले, इले वहाँ वो 1 साल रुक गलखिन और उस साल के वर्षावास वो वहीं बितेलखिन। वर्षावास के बारे में अपने सबके बता देवल चाहो ये एकर मतलब होवो है कि वर्षा ऋतु के 4 माह के समय जब रास्ता कीचड़दार हो जाले तब भिक्षु सब उस समय कोई एक स्थान या बिहार में ठहर के धम्म लाभ और धम्म प्रचार करो हलखिन जकरा वर्षावास कहल जा हले। जब शांति कायम होले तो तुंगहांग नगर जे चीन के दीवार के बाहर पश्चिम में पड़ो है के पार करते फाहियान गोबी मरुस्थल में चल पड़लखिन। 17 दिन के कठिन यात्रा के बाद लगभग 500 मील चलला के बाद शेनसेन जनपद पहुँचलखिन। शेनसेन जनपद कहाँ हले और आज के दौर में एक ठीक पता नहीं चल पा रहा है। फाहियान एकर बारे में मात्र इतना लिखलखिन है कि ई प्रदेश पहाड़ी हले, भूमि पथरीली और बंजर हले, साधारण लोग मोटा वस्त्र पहनो हले, राजा सहित सब लोग हियान बौद्ध धर्म के अनुयायी हले। ई एपिसोड में इतने। अब अगला एपिसोड में सुनथिन कि फाहियान के शेनसेन प्रदेश के बाद के यात्रा कैसन रहले की देखलखिन। धन्यवाद।